हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 सोशल साइंस न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, इसके अंतर्गत हम चैप्टर 7 कर रहे हैं, इंडियाज कल्चरल रूट्स। और इंडियाज कल्चरल रूट्स के हम पहले 3 पार्ट कर चुके हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आज इसका 4th पार्ट करेंगे इंडियाज कल्चरल रूट्स का, और ये हमारा लास्ट पार्ट होगा आज। और हम आज अपना 7th चैप्टर जो है उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियाज कल्चरल रूट्स पार्ट 4। देर वर येट अदर स्कूल्स ऑफ थॉट एट द टाइम। उस समय जो है और भी कई अन्य स्कूल्स ऑफ थॉट थे। हमने जैसे पढ़ा है जैनिज़्म के बारे में, बुद्धिज़्म के बारे में, वेदों के बारे में, काफ़ी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। आज हम आगे देखते हैं कि कौन से और स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ देम नोन एज द चरवाका स्कूल। उदाहरण के तौर पर उनमें से एक है चरवाका स्कूल। समटाइम्स आल्सो लोकायता, कभी कभी उसको जो लोकायता स्कूल भी ऑफ थॉट भी कहते हैं। बिलीव्ड दैट दिस मटेरियल वर्ल्ड इज़ द ओनली थिंग दैट एग्जिस्ट। और ये जो चरवाक स्कूल ऑफ थॉट था, ये मानता था कि ये जो भौतिक संसार है यही एकमात्र चीज़ है जो एग्जिस्ट करता है, जिसका अस्तित्व है। एंड देयरफॉर देयर कैन बी नो लाइफ आफ्टर डेथ। और इसलिए डेथ के बाद जो है कोई लाइफ नहीं हो सकती, मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं हो सकता। दिस स्कूल डज नॉट सीम टू हैव गेन्ड मच पॉपुलैरिटी। ये जो स्कूल है ऐसा प्रतीत होता है कि इसने कोई ज़्यादा लोकप्रियता हासिल नहीं की। एंड इट डिसअपियर्ड विथ टाइम। और ये समय के अनुसार लुप्त हो गया। वी मेंशन इट टू शो that there was a wide diversity of intellectual or spiritual belief systems. People were free to choose what suited them. We mention, हम इसका जिक्र करते हैं, to show, ये दर्शाने के लिए, that there was a wide diversity of intellectual और spiritual belief systems, की जो है intellectual बौद्धिक, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक बिलीफ सिस्टम जिसमें हम विश्वास करते हैं व्यवस्था में, उसमें काफ़ी जो है विभिन्नता थी। पीपल वर फ्री टू चूज वॉट सूटेड दैम। लोग स्वतंत्र थे कि जो चीज़ उनको अच्छी लगती थी उसको वो चूज कर सकते थे, उसका चुनाव कर सकते थे। Although the Vedic, Buddhist and Jain schools had important differences, they also shared some common concepts such as dharma, karma, rebirth, the search for an end to suffering and ignorance, and many important values. This is the trunk of the tree we started this chapter with. यद्यपि जो वैदिक स्कूल ऑफ थॉट थे, बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ थॉट थे, जैन स्कूल्स ऑफ थॉट थे, ये तीनों में महत्वपूर्ण अंतर थे। दे आल्सो शेयर्ड सम कॉमन कंसेप्ट्स। ये कुछ साधारण जो कंसेप्ट्स थे उनको भी शेयर करते थे। सच एज धर्मा, जैसे धर्म, कर्मा कर्म, रीबर्थ पुनर्जन्म, द सर्च फॉर एन एंड टू सफरिंग, सर्च फॉर एन एंड टू सफरिंग एंड इग्नोरेंस, की जो पीड़ा है, जो अज्ञानता है, उसको अंत करने की तलाश, उसका खात्मा करने की तलाश, एंड मैनी इम्पोर्टेंट वैल्यूज, और बहुत से महत्वपूर्ण मूल्य। दिस इज़ द ट्रंक ऑफ द ट्री वी स्टार्टेड दिस चैप्टर विथ। यह ट्री का ट्रंक है जहाँ से हमने इस चैप्टर की शुरुआत की थी। फोक एंड ट्राइबल रूट्स। फोक का मतलब होता है लोग, और ट्राइबल का मतलब जनजातीय, और रूट्स का मतलब जड़ें। The cultural roots we have seen so far are well documented in many texts. जो सांस्कृतिक जड़ें अब तक हमने देखी हैं वो बहुत सारे टेक्स्ट में अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेड हैं।
जहाँ हमें मिल सकती हैं। इंडिया हैज़ आल्सो हैड रिच ओरल ट्रेडिशंस, दैट इज teachings or practices transmitted through everyday practice without written texts. This is the case of the Vedas. Among them are numerous folk traditions, that is transmitted by common people, and tribal traditions transmitted by tribes. जो कल्चरल रूट्स अब तक हमने देखे हैं वो बहुत सारे टेक्स्ट में अच्छी तरह डॉक्यूमेंटेड हैं। भारत का भी जो है समृद्ध जो है ओरल ट्रेडिशंस रही हैं, दैट इज जो कि हैं टीचिंग, शिक्षाएं और प्रैक्टिसेस, प्रथाएं ट्रांसमिटेड थ्रू एवरीडे प्रैक्टिस, जो रोज़ाना के अभ्यास से ट्रांसमिटेड हैं विदाउट रिटन टेक्स्ट्स, बिना रिटन टेक्स्ट्स के, बिना लिखित टेक्स्ट के। दिस इज़ द केस ऑफ द वेदाज, ये वेदाज का केस है। अमंग दैम आर न्यूमरस फोक ट्रेडिशंस, अमंग दैम उनमें जो हैं असंख्य लोक परंपराएं हैं, दैट इज जो कि हैं ट्रांसमिटेड बाय कॉमन पीपल, सामान्य लोगों के द्वारा ट्रांसमिटेड हैं, एंड ट्राइबल ट्रेडिशंस, और जो जनजातीय परंपराएं हैं वो जनजातीय लोगों के द्वारा ट्रांसमिटेड हैं। अब क्वेश्चन है व्हाट इज ए ट्राइब, ट्राइब क्या है, जनजाति क्या है। देर आर मैनी डेफिनेशंस फॉर दिस सोशल एंटिटी, इस सामाजिक एंटिटी के लिए बहुत सारी परिभाषाएं हैं। टुडे आज एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स यूजुअली कंसिडर ए ट्राइब टू ए ग्रुप ऑफ फैमिलीज और क्लैन्स शेयरिंग ए ट्रेडिशन ऑफ कॉमन डिसेंट, अ कल्चर एंड अ लैंग्वेज, living as a close-knit community under a chief and holding no private property. Today, आज anthropologists usually consider a tribe to be a group of families. एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं वो साधारण रूप से एक ट्राइब को जो है क्या मानते हैं, वो मानते हैं टू बी ए ग्रुप ऑफ फैमिलीज और क्लैन्स, कि वो क्लैन्स या फैमिलीज का ग्रुप है। शेयरिंग ए ट्रेडिशन ऑफ कॉमन डिसेंट, जो कॉमन डिसेंट की परंपरा को बांटते हैं, एक कल्चर, एक संस्कृति, एंड ए लैंग्वेज, एक भाषा को। लिविंग एज ए क्लोज निट कम्युनिटी, एक निकट समुदाय के रूप में रहते हैं। अंडर ए चीफ, एक मुखिया के अधीन। एंड होल्डिंग नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, और उनके पास कोई निजी संपत्ति नहीं होती। Interestingly, ancient India did not have a word for tribe. Tribes were just different janaj that lived in a specific environment, such as forests or mountains. The Constitution of India uses the terms tribes and tribal communities in English and जनजाति in Hindi. Interestingly, मनोरंजक ये है कि जो एंशियंट इंडिया था, प्राचीन भारत था, डिड नॉट हैव ए वर्ड फॉर द ट्राइब, ट्राइब के लिए एक शब्द नहीं था। ट्राइब्स वर जस्ट डिफरेंट जनाज, ट्राइब्स जो है केवल एक विभिन्न जनाज थे। दैट लिव्ड इन ए स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, जो विशेष पर्यावरण में रहते थे, सच एज फॉरेस्ट और माउंटेन्स, जैसे कि जंगल या पर्वत। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यूजेस द टर्म्स ट्राइब्स एंड ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंग्लिश एंड जनजाति इन हिंदी। जो भारत का संविधान है वो प्रयोग करता है ट्राइब्स को और ट्राइबल कम्युनिटीज़ को इंग्लिश में, और हिंदी में प्रयोग करता है जनजाति। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल फिगर्स, आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इन 2011 इंडिया हैड 700 ट्राइब्स स्प्रेड ओवर मोस्ट स्टेट्स। 2011 के जो ऑफिशियल फिगर्स थे उसके अनुसार इंडिया हैड 705 ट्राइब्स, इंडिया में 705 ट्राइब्स थे जो स्प्रेड ओवर मोस्ट स्टेट्स, अधिकतर स्टेट्स में स्प्रेड थे, फैले हुए थे। अमाउंटिंग टू ए पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 104 मिलियन पीपल, और इसकी जो पॉपुलेशन जो थी वो करीब 104 मिलियन थी, यानी 104 मिलियन लोग थे। मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड द यूनाइटेड किंगडम टुगेदर, और ये जो जनसंख्या थी ये ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम को मिलाकर उससे ज़्यादा थी। इन द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में,
एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडिंग ट्राइब्स, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं ट्राइब्स को स्टडी कर रहे थे, जनजाति को स्टडी कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, ऑफन डिस्क्राइब दैम एज प्रिमिटिव और इन्फीरियर टू सिविलाइज्ड पीपल, प्राय उन्हें वर्णित करते थे प्रिमिटिव या इन्फीरियर टू सिविलाइज्ड पीपल, सभ्य लोगों के मुकाबले। विद डीपर स्टडीज ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज, जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, जो जनजातीय समुदाय हैं, उनके गहन अध्ययन के साथ एंड देयर रिच एंड कॉम्प्लेक्स कल्चर्स, और उनके जो समृद्ध और जो जटिल संस्कृति है, सच बायस्ड जजमेंट्स हैव बीन मोस्टली अबेंडेंट, ऐसी जो बायस्ड जजमेंट्स हैं, बायस्ड का मतलब होता है जो भेदभाव वाले जो हैं, जजमेंट्स जो हैं, हैव बीन मोस्टली अबेंडेंट, उनको अधिकतर जो है स्थगित कर दिया गया है। There has been a constant interaction between folk and tribal traditions, and the leading schools of thought, such as those we mentioned in this chapter, deities, concepts, legends, and rituals have been freely exchanged in both directions. There has been a constant interaction between folk and tribal traditions. लोक और जनजातीय परंपराओं के बीच एक निरंतर वार्तालाप रहा है। एंड द लीडिंग स्कूल्स ऑफ थॉट, और जो अग्रणी स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, सच एज दोज वी मैंशनड इन दिस चैप्टर, जैसे कि हमने उनका जिक्र किया है इस पाठ में, डेटीज देवताएं, कंसेप्ट्स धारणाएं, लीजेंड्स पौराणिक, एंड रिचुअल्स कर्मकांड, हैव बीन फ्रीली एक्सचेंज इन बोथ डायरेक्शंस, जिनको दोनों दिशाओं में स्वतंत्र रूप से एक्सचेंज किया गया है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पर, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, परंपरा के अनुसार, जगन्नाथ वर्शिप्ड एट पुरी ओडिशा, जगन्नाथ जिसकी को वर्शिप किया जाता है पुरी में, ओडिशा में है पुरी, वाज ओरिजिनली अ ट्राइबल डीटी, वो मूल रूप से ट्राइबल डीटी थी, यानी जो भगवान जगन्नाथ हैं उनको जो है मूल रूप से जो है ट्राइबल डीटी माना जाता है। दिस इज आल्सो द केस विथ वेरियस फॉर्म्स ऑफ द मदर गॉडेस वर्शिप्ड अक्रॉस इंडिया। भारत में जो मदर गॉडेस हैं, यानी जो देवी हैं जिनकी पूजा की जाती है, ये केस उनके साथ भी है। दिस इज आल्सो द केस विथ वेरियस फॉर्म्स ऑफ द मदर गॉडेस वर्शिप्ड अक्रॉस इंडिया। यह मामला जो है मदर गॉडेस की वेरियस फॉर्म्स के साथ भी है जिनकी पूजा भारत में की जाती है। सम ट्राइब्स, कुछ जनजाति, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, अडॉप्टेड हिंदू डिटीज़ लॉन्ग अगो, उन्होंने हिंदू देवियों को, देवी देवताओं को अडॉप्ट किया काफ़ी समय पहले, एंड पोजेस देयर ओन वर्जन्स ऑफ द महाभारता एंड द रामायणा, और वे अपने संस्करण जो हैं महाभारत के और रामायण के रखते हैं। दिस हैज़ बीन वेल डॉक्यूमेंटेड फ्रॉम इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑल द वे टू तमिलनाडु। इनको जो है अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेड किया गया है भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से ऑल द वे टू द तमिलनाडु, और फिर बिल्कुल तमिलनाडु की तरफ भी। हाउ हैव सच इंटरेक्शंस टेकन प्लेस फॉर सो लॉन्ग एंड सो नेचुरली, कैसे ऐसे वार्तालाप हुए हैं इतने लंबे समय के लिए और इतने प्राकृतिक रूप से। इट इज़, यह है, इन द एंड, अंत में, बिकॉज फोक, ट्राइबल एंड हिंदू बिलीफ सिस्टम्स हैव मैनी सिमिलर कंसेप्ट्स। ऐसा इसलिए है कि अंत में, क्योंकि जो फोक हैं, लोग हैं, ट्राइबल जनजाति हैं, और जो हिंदू बिलीफ सिस्टम्स हैं, जो भारत की जो विश्वास की जो प्रथाएं हैं जो मानी जाती हैं,
हैव मैनी सिमिलर कंसेप्ट्स, उसमें कई सारे एक जैसी जो है धारणाएं हैं, विचार हैं। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के रूप में, इन ऑल थ्री, तीनों में ही, एलिमेंट्स ऑफ नेचर, प्राकृतिक तत्व, प्रकृति के तत्व, सच एज माउंटेन्स, जैसे पर्वत, रिवर्स, नदियाँ, ट्रीज, वृक्ष, प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधे और पशु, एंड सम स्टोन्स टू, और कुछ पत्थर भी, आर रिगार्डेड एज सैक्रेड, उनको पवित्र माना जाता है। बिकॉज देर इज कॉन्शियसनेस बिहाइंड ऑल देम, क्योंकि उन सब के पीछे जो है आत्मा होती है। इंडीड, वास्तव में, ट्राइब्स जनरली वर्शिप मैनी डेटीज एसोसिएटेड विद दोज नेचुरल एलिमेंट्स। वास्तव में जो जनजातियां हैं वो सामान्य रूप से कई सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे, एसोसिएटेड विद दोज नेचुरल एलिमेंट्स, जो उन प्राकृतिक तत्वों से जुड़े हुए थे, संबंधित थे। फॉर द टोडा ट्राइबल्स ऑफ द नीलगिरीज ऑफ तमिलनाडु, टोडा ट्राइबल्स, टोडा जनजाति, तमिलनाडु के नीलगिरीज की। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पर, वन ऑफ देम इज पिक्चर्ड इन द इमेज ऑन द राइट। वन ऑफ देम मतलब उनमें से एक को पिक्चर्ड किया गया है, इमेज ऑन द राइट, जो आप देख रहे हैं इमेज राइट में। ओवर 30 पीक्स ऑफ दिस माउंटेन रेंज आर रेजिडेंसेस ऑफ ए गॉड और ए गॉडेस। ओवर 30 पीक्स ऑफ दिस माउंटेन रेंज, इस पर्वत श्रृंखला के 30 पीक्स ऊपर निवास हैं गॉड और गॉडेस के। दोज पीक्स आर सो सेक्रेड, ये चोटियाँ इतनी पवित्र हैं, दैट द टोडाज अवॉइड पॉइंटिंग टू देम विद ए फिंगर, कि जो टोडा जो जनजाति है वो उंगली से इशारा करना भी जो है अवॉइड करते हैं, मतलब जो है उंगली से इशारा करना भी उचित नहीं समझते। बट डिस्पाइट दिस मल्टीप्लिसिटी ऑफ deities, एज विद हिंदुइज्म, मैनी ट्राइबल ग्रुप्स हैव ए कंसेप्ट ऑफ ए हायर डिविनिटी और सुप्रीम बीइंग। बट डिस्पाइट दिस मल्टीप्लिसिटी ऑफ deities, परंतु इन देवी देवताओं की इतनी बहुसंख्या के बावजूद, एज विद हिंदुइज्म, जैसे कि हिंदू धर्म के साथ है या हिंदू रिलीजन के साथ है, जिसे हमने यहाँ पर जिक्र किया गया है, स्कूल ऑफ थॉट है। तो मैनी ट्राइबल ग्रुप्स हैव ए कंसेप्ट, बहुत से ट्राइबल जो ग्रुप्स हैं, जनजातीय समूह हैं, उनकी धारणा है ऑफ ए हायर डिविनिटी, एक उच्च दैविकता की, या सुप्रीम बीइंग, या सर्वोच्च बीइंग की। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, सेवरल ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश वर्शिप डोनी पोलो, जो अरुणाचल प्रदेश की जो अनेक जनजातियां हैं वो डोनी पोलो को वर्शिप करती हैं, पूजा करती हैं। ए कंबाइंड फॉर्म ऑफ द सन एंड द मून, जो कि सूर्य और चंद्रमा का एक मिश्रित रूप है। वो लेटर रोज टू द हायर स्टेटस, जो बाद में जो है हायर स्टेटस यानी उच्च दर्जे पर जो है रोज उठा, ऑफ ए सुप्रीम गॉड, एक सर्वोच्च देवता के, जो बाद में सर्वोच्च देवता के एक उच्च दर्जे पर ऊपर उठा बाद में। दिस इज आल्सो द केस ऑफ गॉड खंडोबा इन पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। यही केस गॉड खंडोबा के साथ भी है मध्य भारत के भागों में। इन ईस्टर्न इंडिया, पूर्वी भारत में, द मुंडा एंड संथाल ट्राइबल्स अमंग अदर्स वर्शिप सिंग बोंगा, ए सुप्रीम deity who created this whole world. There are many more such examples. तो ईस्टर्न इंडिया में जो अन्य जो जनजातियों में जो है मुंडा और संथाल ट्राइब्स, वो वर्शिप करती हैं सिंग बोंगा को, जो कि एक सर्वोच्च देवी देवताओं में से हैं। वो क्रिएटेड दिस होल वर्ल्ड, जिसने इस पूरे संसार को क्रिएट किया। देर आर मैनी मोर सच एग्जाम्पल्स, ऐसे बहुत से
और भी उदाहरण हैं। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट आंद्रे बेटिल summed up this situation in these words। एक भारतीय समाजशास्त्री जिसका नाम आंद्रे बेटिल है, उन्होंने इस परिस्थिति को इन शब्दों में सारगर्भित किया। द थाउजेंड्स ऑफ कास्ट्स एंड ट्राइब्स on the Indian subcontinent have influenced each other in their religious beliefs and practices since the beginning of history and before. That the tribal religions have been influenced by Hinduism is widely accepted, but it is equally true that Hinduism, not only in its formative phase but throughout its evolution, has been influenced by tribal religions. The thousands of castes and tribes on the Indian subcontinent have influenced each other। जो हजारों जातियां और जनजातियां हैं भारतीय उपमहाद्वीप पर, उन्होंने एक दूसरे को प्रभावित किया है अपने धार्मिक विश्वासों में और प्रथाओं में। सिंस द बिगिनिंग ऑफ हिस्ट्री एंड बिफोर, इतिहास की शुरुआत से या उस पहले से। That the tribal religions have been influenced by Hinduism is widely accepted। कि जो ट्राइबल रिलीजन्स हैं, जनजातीय जो धर्म हैं, वो हिंदुइज्म से प्रभावित हैं, इसको विस्तृत रूप से स्वीकार किया जाता है। बट इट इज़ इक्वली ट्रू, लेकिन ये भी समान रूप से सच है दैट हिंदुइज्म, कि जो हिंदुइज्म है, नॉट ओनली इन इट्स फॉर्मेटिव फेज, न केवल अपने फॉर्मेटिव चरण में, बट थ्रू आउट इट्स इवोल्यूशन, बल्कि अपनी जो उत्पत्ति है उसमें निरंतर लगातार हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय ट्राइबल रिलीजन्स, वो ट्राइबल रिलीजन से प्रभावित रहा है। क्लियरली, स्पष्ट रूप से, द रिजल्ट ऑफ दिस लॉन्ग इंटरेक्शन हैज़ बीन म्यूचुअल एनरिचमेंट। स्पष्ट रूप से जो इस लंबे वार्तालाप का जो रिजल्ट है, परिणाम है, हैज़ बीन म्यूचुअल एनरिचमेंट, वो आपसी समृद्धि है। इन दिस मैनर, इस रूप में, फोक एंड ट्राइबल बिलीफ्स, जो लोक और जनजातीय जो विश्वास हैं एंड प्रैक्टिसेस, प्रथाएं हैं, आल्सो काउंट अमंग इंडियाज कल्चरल रूट्स, वो भी भारतीय सांस्कृतिक जड़ों में काउंट करती हैं, गिनी जाती हैं। वी विल फर्दर डेवलप दिस पॉइंट इन द नेक्स्ट चैप्टर। हम इस पॉइंट को आगे और डेवलप करेंगे अगले पाठ में। बिफोर वी मूव ऑन, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमने लेसन पढ़ा है, इसके मेन पॉइंट्स एक बार देख लेते हैं। द वेदाज, India's earliest texts, gave rise to several schools of thought। वेदांता एंड योगा आर अमंग द बेस्ट नोन। जो वेदाज हैं, जो वेद हैं, जो भारत के प्राचीनतम टेक्स्ट्स हैं, उन्होंने अनेक स्कूल्स ऑफ थॉट को जो है उत्पन्न किया। वेदांता एंड योगा आर अमंग द बेस्ट नोन, इनमें से जिनको अच्छी तरह से जाना जाता है वो है वेदांता और योगा। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म डिपार्टेड फ्रॉम द अथॉरिटी ऑफ द वेदाज एंड लेड एम्फेसिस ऑन सम स्पेसिफिक वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस। बुद्ध धर्म और जो जैन धर्म हैं, यानी जो स्कूल ऑफ थॉट हैं, बुद्धिज्म और जैनिज्म, वो वेदाज की जो अधिकार सत्ता है या अधिकार है, वहाँ से उन्होंने प्रस्थान किया। एंड लेड एम्फेसिस ऑन स्पेसिफिक वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस, और उन्होंने विशेष मूल्यों और प्रथाओं पर जो है जोर दिया। आल्दो दीज स्कूल्स हैड डिफरेंट प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स, यद्यपि ये जो स्कूल ऑफ थॉट थे, इनके विभिन्न सिद्धांत और विधियाँ थी। दे आल्सो शेयर्ड सम इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स, ये कुछ महत्वपूर्ण जो धारणाएं थी उनको भी शेयर करते थे। दे वर ऑल लुकिंग फॉर द कॉज ऑफ सफरिंग एंड द मीन्स ऑफ रिमूविंग इग्नोरेंस। ये सभी तलाश कर रहे थे कि जो सफ़रिंग है, जो पीड़ा का, उसका कारण क्या है, और साधन जो है खोज रहे थे कि कैसे इस अज्ञानता को हटाया जाए। ट्राइबल बिलीफ सिस्टम्स एंड आर्ट हैव इंटरेक्टेड फॉर मिलेनियम्स विथ हिंदुइज्म।
जो ट्राइबल बिलीफ सिस्टम्स हैं और आर्ट है, इंटरेक्ट किया है फॉर मिलेनियम्स विथ हिंदुइज़म। हिंदुइज़म के साथ जो है मिलेनियम तक जो है इंटरेक्ट किया है, बातचीत की है, वार्तालाप किया है। देयर वॉज फ्री बोरोइंग एंड गिविंग फ्रॉम एवरी साइड। देयर वॉज फ्री बोरोइंग, स्वतंत्र रूप से जो है उधार था, एंड गिविंग दिया जाता था, देना था, फ्रॉम एवरी साइड दोनों तरफ से, यानी दोनों तरफ से बोरोइंग और गिविंग का काम था। बोरोइंग उधार लेना, गिविंग मीन्स देना। ट्राइबल बिलीफ सिस्टम्स जनरली रिगार्ड द लैंड एंड इट्स फीचर्स एज सेक्रेड। जो ट्राइबल बिलीफ सिस्टम्स हैं वो सामान्य रूप से लैंड को रिगार्ड करते हैं, रिगार्ड द लैंड एंड इट्स फीचर्स, भूमि को और उसकी विशेषताओं को जो है पवित्र मानते हैं। ट्राइबल बिलीफ सिस्टम्स जनरली रिगार्ड द लैंड एंड इट्स फीचर्स एज सेक्रेड। जो ट्राइबल बिलीफ सिस्टम्स हैं वो सामान्य रूप से जो लैंड है, भूमि है और उसकी जो विशेषताएं हैं उनको पवित्र मानते हैं। दे ऑफन हैव एट द सेम टाइम ए हायर कंसेप्ट ऑफ डिविनिटी। दे ऑफन हैव एट द सेम टाइम, उसी समय उनके पास जो है एक दैविकता का एक उच्च कंसेप्ट भी होता है, धारणा भी होती है। तो ये क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज़ हैं जो आप देख रहे हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस लेसन को मैं आपको समझा चुका हूँ अच्छी तरह से। ये आप देख रहे हैं। द banyan tree is an apt illustration for the themes in chapter 7 and 8 and a fine symbol for Indian civilization with its deep root system, massive trunk and branches spreading in all directions. It can extend to a vast area and last for many centuries. It shelters a variety of flora and fauna and encourages its branches, though united at the trunk, to throw fresh roots of their own. Indeed, Hinduism, Buddhism and Jainism regard the banyan tree as sacred. बरगद के वृक्ष को जो है पवित्र माना जाता है। तो स्टूडेंट्स, हम लेसन 5, लेसन 6, लेसन 7 अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे और उसके बाद चैप्टर 8 शुरू करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।